हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज फ्रेंड्स हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका साइंस का सब्जेक्ट हो जाता है उसके अति लघु 3 टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को देखेंगे जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, घेंघा नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो ये घेंघा जो रोग होता है वो क्या होता है? घेंघा आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। आपने देखा होगा जो गले में एक मोटा सा एक ग्रंथि आ जाती है तो वो क्या होती है, वो आयोडीन की कमी के कारण होती है। ये रोग बहुधा उन क्षेत्रों के लोगों को होती है जहां पानी में आयोडीन नहीं होता है। तो इस तरह से आपका जो आंसर हो जाता है वो आयोडीन हो जाता है। भोजन के परिरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं? परिरक्षण यानी कि सुरक्षित रखने की कौन कौन सी विधियां हैं? जैसे आप लोग अचार को रखते हो, सभी के यहाँ अचार रखा जाता है तो उसको क्या है, सुरक्षित रखा जाता है ना, वो काफी लंबे टाइम तक वो चल जाता है। तो यही चीज है परिरक्षण। भोजन की परिरक्षण की निम्नलिखित विधियां: अंतराल से उबालना और ठंडा करना, सुखाना, ठंडा करना, अचार तैयार करना रसायनों द्वारा और डिब्बा बंदी करके। तो इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, कुछ प्रमुख संक्रामक रोगों का नाम बताएं। तो प्रमुख संक्रामक रोग जो हो जाते हैं वो हैजा, टीबी, खसरा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, पेचिस, सुजाक, पीलिया, चेचक, कुकर खांसी, ये सभी क्या हो जाते हैं? तो ये संक्रामक रोग हो जाते हैं। शारीरिक व्यतिक्रम किसके कारण होता है? खराब भोजन, दूषित वातावरण तथा सूक्ष्म जीवों के प्रकोप से शारीरिक व्यतिक्रम होता है। संक्रमण रोग किसे कहते हैं? यानी संक्रामक जो रोग होते हैं किसको कहते हैं? तो संक्रामक रोग एक ऐसा रोग है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाता है। बात कर लेते हैं संचारी रोग क्या होते हैं। वो सभी रोग जिनके तत्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं तथा ये रोग एक दूसरे मनुष्य तथा छुआछूत के कारण फैलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें संचारी रोग कहते हैं। संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं? तो संक्रामक रोग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? तो सांसर्गिक रोग हो जाते हैं और संचारी रोग। परमाणु का आवेश क्या होता है? तो परमाणु का आवेश 0 होता है। परमाणु संख्या क्या है? वो मूलभूत संख्या जो उस परमाणु के नाभिक में प्रायः प्रोटॉनों की संख्या को बतलाती है। वह संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य भी होती है, इसे प्रोटॉन संख्या भी कहते हैं। क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है? परमाणुओं के द्रव्यमान को बतलाने वाला एकक यहाँ C12 परमाणु के 1/12 अर्थात 1.66033 गुणे 10⁻27 किलोग्राम के तुल्य है। संयोजकता किसे कहते हैं? किसी तत्व के परमाणु में बाह्यतम कोश कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो यौगिक कहते हैं। आप इस तरह से भी कह सकते हैं, यौगिक का निर्माण तभी होता है जब ये तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंधों या रासायनिक क्रिया द्वारा जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, मिश्रण किसे कहते हैं? तो मिश्रण देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण बनाते हैं, जैसे सिरका, पीतल आदि हो जाते हैं। प्रतीक क्या है? तो प्रतीक किसी वस्तु के नाम को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना प्रतीक कहलाता। आप इस तरह से भी कह सकते हैं, किसी वस्तु, चित्र, लिखित शब्द, ध्वनि या विशिष्ट चिन्ह को कहते हैं जो संभव सादृश्यता या परंपरा द्वारा किसी अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे नक्शे पर 2 तलवारें हैं, ठीक है ना, तो वो क्या दर्शा रहे हैं? तो ये युद्ध क्षेत्र का संकेत हो जाती हैं। तो इस तरह से आप लोगों का हो जाता है। आई होप आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी।
और फ्रेंड्स, अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये कई प्रकार के होते हैं, यानी निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर पे हो जाते हैं तीव्र व मंद परिवर्तन, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन, प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, नियंत्रित तथा अनियंत्रित परिवर्तन और कृत्रिम परिवर्तन हो जाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों में परिवर्तन किस कारण होता है? तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में परिवर्तन एक दूसरे के संपर्क के कारण होता है। ज्वालामुखी का फूटना कैसा परिवर्तन है? ये हो जाता है प्राकृतिक परिवर्तन, यानी ज्वालामुखी का जो फूटना होता है वो कैसा परिवर्तन होता है? तो प्राकृतिक परिवर्तन होता है। नियमित तथा अनियमित परिवर्तन क्या हैं? निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन नियमित तथा वे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता है अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? अम्ल 3 प्रकार के होते हैं, हाइड्रोक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल, थायो अम्ल, ये हो जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है? पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ तात्पर्य है जब बाह्य दूषित वस्तुएं आसपास के परिवेश को दूषित कर देती हैं तो उन्हें पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण को फैलाने का कोई एक कारण बताओ। यातायात के साधन हो जाते हैं। उसके बाद है पर्यावरण प्रदूषण के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से वायु प्रदूषण होता है, किस तरह से जल प्रदूषण होता है, किस तरह से ध्वनि प्रदूषण होता है और किस तरह से मृदा प्रदूषण होता है। आप लोग बहुत अच्छे से इसके बारे में लिख सकते हैं। जल प्रदूषण का कोई एक कारण लिखिए। तो नालियों से निकलने वाला कूड़ा, कचरा, डिटर्जेंट आदि ये सभी हो जाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं क्या है? समझाइए। प्राकृतिक आपदाएं विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के कारण उत्पन्न होती हैं। इन आपदाओं की पूर्ण एवं सत्य भविष्यवाणी करना असंभव है, जैसे भूकंप, सुनामी, बादल फटना, ज्वालामुखी विस्फोट, सूखा पड़ना आदि। यानी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके बारे में कहना हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। हम लोगों को कुछ भी नहीं पता होता है। ये जो भी होता है वो अचानक होता है। कब भूकंप आ जाता है, कब सुनामी होती है, कब बादल फट जाता है, ज्वालामुखी विस्फोट कब हो जाता है, कब सूखा पड़ेगा, कब बारिश ज़्यादा होगी, कब बाढ़ आएगी, ये सब हम लोगों को नहीं पता है। ये सिर्फ प्राकृतिक आपदाएं हैं और इनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। ये जब प्राकृतिक, जैसे कहते नहीं, जब कुदरत चाहती है तभी ये होता है ना। तो ये सब चीजें हो जाती हैं। मिट्टी पटल हल किस प्रकार का कोण काटता है? तो ये आयताकार कोण काटता है। ईंधन को परिभाषित कीजिए। ईंधन ऐसा ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसकी निम्न 3 अवस्थाएं, ठोस ईंधन, द्रव्य ईंधन और गैसीय ईंधन, ये हो जाता है। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाने हेतु केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। अब आप लोगों के लिए मैं जितनी बार कहूँ उतनी बार कम है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँ, वेरी इंपॉर्टेंट कहूँ या इससे भी ज्यादा कहूँ तो ये आपके लिए हो जाता है। तो इसको समझ लेते हैं। 6CO2 + 12H2O एरो C6H12O6 + 6H2O + 6O2, यानी 6CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, प्लस 6H2O वाटर हो जाता है और 6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2 ऑक्सीजन। ये आपको एकदम से अच्छे से याद होना चाहिए। इसको कई बार आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। अब इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इसको समझा सकते हैं। जैसे ये सूर्य का प्रकाश है, ठीक है ना, ये क्या है? सूर्य है और ये प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश में अब ये सूर्य ऊर्जा यहाँ पे लिख देते हैं, सूर्य ऊर्जा। आप इस तरह तो कर पाओगे ना। उसके बाद आप यहाँ पे ऐसे इस तरह से पत्तियां निकाल पाओगे ना, बहुत इजीली। कोई वहाँ ज़रूरी नहीं कि बहुत ही सुंदर पत्तियां बने, लेकिन इस तरह से बने कि वो पत्तियां लगे आपकी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इन पत्तियों को बना लेंगे। यहाँ पे पत्तियों का आपने निर्माण कर दिया, ठीक है ना। अब O2 ये क्या है? तो O2 यहाँ पे O2 हो गया और ये CO2 ये हो गया। ये क्या है? ये प्रकाश संश्लेषण है। यहाँ पे आप लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण।
इस तरह से भी आप बना सकते हैं। और ये तो आपको लिखना ही लिखना है। जितने अच्छे से आप वर्क करेंगे, जितना अच्छा सा लिखेंगे, जितने अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उतने ही अच्छे नंबर आपको प्रोवाइड होते हैं, है ना। और चीज़ें जब अच्छे से की जाती हैं तो एग्जामिनर कॉपी देखता है तो हाँ कुछ लिखा है, बच्चे ने अपने समझ से कुछ किया है, तो उसमें 1-2 नंबर बढ़ा के ही आपको मिलते हैं। जैसे कहते हैं नहीं, सुंदर लेख लिखा होता है, अच्छे से लिखा होता है, कहीं पे कटिंग नहीं होती है, हर चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें एग्जामिनर देखता है, तो उसमें ये होता है कि बहुत ज़्यादा बारीकी से फिर कॉपी नहीं चेक की जाती। फिर क्या होता है, बहुत अच्छे से आपको उसमें 1-2 नंबर बढ़ा के वो दे ही देते हैं। कहते नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो लेख जो आपने लिखा है वो तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, उसके अंतर्गत क्या लिखा है वो आपका सेकंड इंप्रेशन है ना। जब वो पढ़ेंगे तभी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी कॉपी देखी जाती है, उसके बाद उसको देखा जाता है, चेक किया जाता है ना। जांघ की अस्थि का नाम लिखिए, फीमर हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है Na+O2 एरो डॉट डॉट समीकरण को पूरा करें। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी मैं कहूँ वो कम है, तो इसको आप कंप्लीट कर लें। 4Na+O2 एरो 2Na2O किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा तत्व का प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीके को लिखिए। ZAX, जहां A परमाणु द्रव्यमान है, Z परमाणु संख्या है और X तत्व हो जाता है। तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं? तीव्र मतलब तेजी से कोई चेंज हो रहा है, कोई बदलाव हो रहा है। तेज गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे माचिस की तीली का जलना, रसोई गैस का जलना, गुब्बारे का फूलना या फटना, सब ये क्या है? ये तेज परिवर्तन है, यानी तीव्र परिवर्तन है। देखो जब माचिस की तीली जलाओ तो किस तरह से फटाफट जल जाती है। रसोई गैस का जलना वो भी बहुत जल्द, और गुब्बारे का फूलना और फटना ये सब हो जाते हैं। वाष्पन किसे कहते हैं? जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है तो ये क्रिया वाष्पन कहलाती है। चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक भी लिखिए। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। फसल चक्रण या फसल चक्र क्या है? किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया को, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट होने ना पाए, फसल चक्रण कहते हैं। यानी फसल चक्रण से क्या तात्पर्य होता है कि एक खेत में आप एक ही फसल बार बार उगाएंगे, उसी फसल को काटा और वही फसल फिर से आपने बो दी, तो क्या होता है कि उसमें जो उर्वरा शक्ति होती है वो नष्ट हो जाती है। इसीलिए तो कुछ टाइम के लिए खेत खाली भी छोड़े जाते हैं और कुछ टाइम के बाद फसल चक्रण भी किया जाता है। उसमें अगर एक फसल को लगाया उसके बाद उसको काट के दूसरी फसल को लगाया जाता है, जिससे उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो बढ़े और उसकी उर्वरा शक्ति घटने ना पाए, तो इसीलिए फसल चक्रण किया जाता है। उसके और देख लेते हैं यहाँ पे, अर्थात भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का इस क्रम से बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम ना होने पाए और उपज भी अच्छी मिले, इस प्रकार की अदला बदली फसल चक्रण है। तृतीय प्रकार के उत्तोलक के कोई 2 उदाहरण दीजिए। यहाँ पे 2 उदाहरण आपको देने हैं, तो आप चिमटा और चाकू बोल सकते हैं। वैसे आपके हो जाते हैं, किसान का हल भी हो जाता है, मनुष्य का हाथ भी हो जाता है, मुंह का जबड़ा, झाड़ू, ये सभी किसमें आती हैं? तो तृतीय उत्तोलक में आती हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जो आयास होता है वो बीच में होता है। जैसे आपका प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है, उसमें आलंब बीच में होता है। क्या बीच में होता है? तो जो आपका आलंब होता है बीच में होता है, आलम बीच में। और जो ये फर्स्ट हो जाता है और सेकंड आपका हो जाता है जिसमें भार बीच में होता है, ठीक है ना। और जो थर्ड प्रकार का उत्तोलक होता है उसमें आयास बीच में होता है। तो आप ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। सिरके का रासायनिक सूत्र आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, CH3COOH यानी एसिटिक एसिड। मैस्टन हल का मुख्य कार्य लिखिए, या ऊपर की मिट्टी को नीचे तथा नीचे की मिट्टी को ऊपर करता है। वसा में घुलनशील 2 विटामिन के नाम। तो अब पहले समझ लेते हैं जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है और वसा, आप दोनों को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो आपका बस हो जाता है, यानी BC। बस क्या होती है? बस पानी में डूब जाती है। तो इस तरह से आप याद रखें, ये ट्रिक है, ट्रिक से सिर्फ मैं बता रही हूँ, ट्रिक के वजह से, जिसमें आप लोगों को याद रहे। तो बस यानी BC, ये किस में है? तो यानी पानी में डूब गई, यानी कि ये जल में घुलनशील है। और कीड़ा क्या है? वसा में। कीड़ा क्या है? तो वसा में KEDA यानी ADE लिखा है ना, तो कीड़ा आप
इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। सरल मशीन कितने प्रकार की होती है, लिखिए। सरल मशीन 5 प्रकार की होती है। उत्तोलक, पेंच, झुकातल, घिरनी, पहिया और धुरी। सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम तो आपका बुध हो जाता है, यानी बुध ग्रह हो जाता है। मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? मानव की खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं। कीटों में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो मेलपीगियन निसर्ग नलिकाएं ही मुख्य उत्सर्जन इंद्रियां हैं। किसी एक अम्ल एवं एक क्षार का रासायनिक सूत्र लिखें। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आप लिख लें, इसको बहुत अच्छे से रट लें, यानी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। अम्ल है NHO3, H2SO4, HCl। क्षार है NaOH, KOH, NH4OH, Mg का OH का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे है Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी है? तो Fe2O3 में लोहे की संयोजकता +3 है। ऊर्जा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है? लिखिए। तो संवहन द्वारा, यानी पानी। उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन है मैंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने वर्ग होते हैं? मैंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 18 वर्ग समूह होते हैं। मैरेस्मस रोग किसकी कमी के कारण होता है? मैरेस्मस रोग प्रोटीन की कमी से होता है। माँ का दूध ना पीना या भोजन उचित मात्रा में ग्रहण ना करना भी मैरेस्मस रोग के कारण हो जाते हैं। कास्टिक सोडा और खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र लिखिए। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाता है Na2CO3 NaOH। ठीक है, इसको और भी क्या कहते हैं? इसके और भी नाम है, इसको दाहक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। खाने का सोडा रासायनिक सूत्र NaHCO3 हो जाता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है। किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम बताएं। DDT, BHC, मैलाथीन आदि हो जाते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए। इसकी कमी से शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं? कैल्सीफिरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है और रोग हो जाता है रिकेट्स या सूखा रोग। बेकिंग सोडा या रासायनिक सूत्र, यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। इसका उपयोग क्या है? ब्रेड के निर्माण में, पेय पदार्थ के निर्माण में, भोजन आदि बनाने में किया जाता है। जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन का नाम लिखिए। तो जल में घुलनशील अभी डिस्कस कर चुके हैं, बस यानी BC, और वसा में घुलनशील कीड़ा। घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित हो जाती है? तो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो त्वचा, वृक, यकृत, फेफड़े, आंत आदि हो जाते हैं। कार्य किसे कहते हैं? इसकी इकाई क्या है? कार्य किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने को कार्य कहते हैं। इसकी इकाई जूल होती है। नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संपदा में मुख्य अंतर लिखिए। नवीकरणीय संपदा वह है जो भविष्य में समाप्त नहीं होती है, जबकि अनवीकरणीय संपदा भविष्य में समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों का सेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।